चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज हम सुपर फूड व्हीट ग्रास के बारे में आपसे बातें करेंगे और जो न्यू व्यूअर हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज चलते हैं हमारी वीडियो में। हमारे सामने ये व्हीट ग्रास है और आइए देखते हैं कि इसे लगाना कैसे है। बहुत इजी है। इसे मैंने एक सप्ताह पहले ग्रो किया है और देखें आप, यहाँ मैंने 2 गमले लिए हैं। आप चाहें तो इस तरह के, अगर आपको रेगुलर चाहिए तो इसके लिए आप हर अल्टरनेट डे पे इसकी सीड लगाएंगे और इस तरह का 3-4 पॉट रखेंगे जो आपको हर अल्टरनेट डे पे आप आराम से इसको कट करेंगे और इसका यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं अब लगाना कैसे है। हमें इसके लिए कोई भी मिट्टी चलेगी, कोई भी मिट्टी लेंगे और उसमें थोड़ा सा काऊ डंग मिला लेंगे। व्हीट ग्रास में खुद की सेल्फ इतनी एनर्जी होती है कि उसे उगने के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, किसी मैन्योर की ज़रूरत नहीं होती। सेल्फ पावर्ड होता है, इसलिए वो आराम से उग जाता है। किसी भी मिट्टी में आप उसे उगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो आइए देखते हैं। पहले हमें नॉर्मल मिट्टी ले लेनी है इस तरह से, और ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए 12 घंटे पहले मैंने इसे भिगो के रखा हुआ है व्हीट को। और आप कोशिश करें कि ऐसी जगह से व्हीट लें जो ट्रीटेड ना हो। जैसे आप किसी सीड स्टोर से ले सकते हैं, किसी भी ऐसे ऑथराइज्ड जगह से लें जहां उसमें किसी तरह का केमिकल ना मिला हो और वो प्योर फॉर्म में हो। तो यहाँ मैंने कुछ सीड भिगोया है और ये जो ऊपर जो सीड आपको दिख रहे हैं ये जर्मिनेट नहीं होंगे, इसलिए इनको निकाल दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीड और जल्दी फास्ट ग्रो हो, जर्मिनेट हो, तो आप इसको एक कॉटन के कपड़े में बांध के रख लें। जैसे ही उसमें स्प्राउट निकलेंगे आप उसको स्प्रेड कर दें। मैंने स्प्रेड नहीं किया है, मैं नॉर्मल ऐसे ही बीज ले रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ये भी जल्दी स्प्राउट हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन टाइम कम लेता है। तो हमें बस इसको स्प्रेड करना है और ये ध्यान रखना है हमें कि इसको डेंस लगाना है। काफ़ी एक ही जगह बहुत सारा सीड ग्रो करें क्योंकि हमें सिर्फ इसके लीव्स चाहिए, इसलिए इस तरह से डेंस, जितना डेंस होगा उतना अच्छा है। इस तरह से ये काफ़ी है, इतने सीड। ऐसे ही हम इधर भी स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। और चाहे तो हम इस पर मिट्टी की एक पतली सी लेयर डाल दें या फिर ऐसे ही हल्के हाथ से इसको इस तरह से हल्के हाथ से ऐसे मिक्स कर दें। इस तरह से दोनों तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अंदर मिट्टी में डीप में नहीं डालना है, इस तरह से ऐसे। आधे इंच के डेप्थ में इसको इस तरह से लगा देना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल हो तो आप उससे इसको वाटरिंग करें, अदरवाइज़ हल्के हाथों से। कोई भी सीड हम जब लगाते हैं तो हल्के हाथों से इसको इस तरह ढकते हैं। ऐसे हमने वाटरिंग कर दी इसकी। और जब इसमें छोटे छोटे से स्प्राउट निकलना शुरू हो जाएंगे फिर आप इसको स्प्रेयर बोतल से दे सकते हैं। वो ज़्यादा इजी है और उससे इनको नुकसान नहीं होगा, ये अपने प्लेस पे बने रहेंगे। अब इनको रखना कहाँ है तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आप देखें, मैंने भी कुछ ऐसा ही डेंस लगाया था इसमें, लेकिन चिड़ियों ने इसकी क्या हालत की है आप देख सकते हैं। ये आधी दूर से तो वो खा चुकी हैं
और आधी दूर से मेरा ये इंटैक्ट है। तो इसलिए ये मेरा चूँकि छत पे रखा हुआ था इसलिए इसकी ऐसी हालत हो गई। और आप चाहें तो आप अपने खिड़की पे रख सकते हैं, इसको अंदर रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, या डायरेक्ट आप सन में भी इसको रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा रहता है गिलहरी और चिड़ियों से बचाना होता है, क्योंकि इसकी पतली पतली सॉफ्ट लीव्स उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। इसका कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसको मैंने नीचे रखा हुआ था और इसमें से ये आधे खा लिए गए हैं, तो इसलिए आप भी थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखें। आइए अब हम जानते हैं कि हमें इसे अपने लाइफ में क्यों शामिल करना चाहिए। इसे सुपर फूड ऐसे ही नहीं कहा गया है, इसमें इतने विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स और क्लोरोफिल बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो किसी भी डिजीज़ से हमें उबरने में बहुत मदद करता है और डे टू डे लाइफ में हमें इम्यून रखने में बहुत हेल्प करता है। डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें निकालने में बहुत हेल्प करता है। जो लोग फास्ट करते हैं, जो लोग अपने बॉडी को टॉक्सिन से मुक्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसके अलावा जैसे आप फैट रिड्यूस कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का बढ़ा हुआ है, डायबिटिक हैं, इन लोगों के लिए ये रामबाण औषधि अगर कहें तो गलत नहीं होगा। और मैं चूँकि नेचर से जुड़ी हुई हूँ इसलिए मैं इसको इस्तेमाल भी करती हूँ अपने डे टू डे लाइफ में, और इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप जब इसे यूज़ करेंगे फिर देखेंगे कि ये कैसे हेल्प करता है आपको। ये कैंसर सेल को रोकने में भी, उसके प्रिवेंशन में बहुत हेल्प करता है। और जिन लोगों को इनडाइजेशन की शिकायत रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और अल्जीमर, जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं वैसे वैसे बहुत लोगों को अल्जीमर की शिकायत होती है। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। बस इतना ही करना है कि आपको इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है। ड्रग्स को बच्चे बड़े सब ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे कि जिन लोगों को कफ और कोल्ड ज़्यादा रहता है उनको ये अवॉइड करना है। ठंड के दिनों में इसे बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, इसलिए ये बहुत जल्दी असर करता है। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, लो ब्लड प्रेशर है जिन लोगों का, उनको ये नहीं लेना है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को भी लो करता है। यही 2-3 चीज़ें हैं जिनमें ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अदरवाइज़ बच्चे बड़े सब इसको आराम से ले सकते हैं। और आप कोई भी जब हेल्थ ड्रिंक लेते हैं तो उसको रेगुलर रखें, लेकिन कुछ दिनों के अंतराल पे उसको छोड़ दिया करें। या तो आप अल्टरनेट डे ले सकते हैं, या फिर आप 15 दिन लेके 15 दिन उसको छोड़ दें, ताकि आपकी बॉडी हैबिचुएटेड ना हो। 2 से 3 ग्राम, अगर इसको पाउडर के फॉर्म में ले रहे हैं तो आप 2 से 3 ग्राम की मात्रा यूज़ कर सकते हैं, और अगर लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको 20 से 40 ml लेना है इसको। अब आइए आपको दिखाती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। हम इसे 3 टाइम्स हार्वेस्ट कर सकते हैं, और कैसे इसको कट करना है देखते हैं। यहाँ से 1 इंच छोड़ करके सारा कट कर लेना है इस तरह से। ये ऊपर का पोर्शन 1 इंच छोड़ के, ताकि ये फिर से ग्रो हो। जब इतनी हाइट हो जाएगी उसकी 4-5 इंच, फिर कट कर लेना है। तीसरी बार कट करने के बाद आपको इसको पूरा ही हटा देना है और नया सीड सो करना है। तो हम इसे इस तरह से कट कर लेते हैं, और जितना हमें इस्तेमाल करना है बस हम उतना ही लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। इसको हम अगर पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसे ऐसे ही छाँव में सुखा के मिक्सी में पीस के रख लें, और 1/2 टीस्पून खाली पेट इसका सेवन करें। व्हीट ग्रास कट किए थे उसको मिक्सी में पीस के उसमें से 20 ml निकाल के पानी से डाइल्यूट करके मैंने ये एक पर्सन के लिए मैंने ये बनाया है। इसको सुबह खाली पेट लेना है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं इसे।
और बहुत लोगों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है, जो व्हीट में पाया जाता है। ग्लूटेन से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन कोइंसिडेंस आप देखें कि ये व्हीट ग्रास जो है वो उसका क्योर है। आप अगर डेली इसको पीते हैं तो आपकी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी और आप बाद में आराम से गेहूं का सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कीप नेचर, लव नेचर।